वक्फ कब्जे पर बुलडोजर एक्शन, बौखलाए ओवैसी की बड़ी धमकी, संसद में मोदी ने निकाली हेकड़ी, वक्फ पर फंस गया मौलाना गैंग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परमीन। वक्फ बोर्ड के खात्मे की तैयारी हो चुकी है। पूरे देश में जहां जहां वक्फ बोर्ड ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है उसे ध्वस्त किया जाएगा और इसके साथ ही संसद में बिल पास कराने के लिए पीएम मोदी ने खास रणनीति बनाई है। क्या है वो रणनीति, इस पर विस्तार से हम आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। लेकिन उससे पहले एक खबर महाराष्ट्र से भी आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर बड़ा ऐलान किया है। फडणवीस सरकार ने साफ कर दिया है कि वक्फ बोर्ड के जरिए अवैध तरीके से कब्जा की गई जमीनों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होगा। फडणवीस सरकार ने यह भी कहा कि आम लोगों, किसानों और देवस्थानों की जमीन को वक्फ बोर्ड के कब्जे से छुड़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार के इस ऐलान के बाद वक्फ बोर्ड में हड़कंप मचा है। ऐलान के बाद सरकार ने यह भी साफ किया कि किसानों और देवस्थानों की जमीन पर जो भी अवैध कब्जे किए गए हैं उन पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी और उन्हें फिर से उनके मालिकों को लौटाया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड से अगर उन्होंने किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा किया है तो उन जमीनों को मुक्त कराने के लिए कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में ये बयान दिया। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड के कामों या फैसलों को लेकर कई शिकायतें आती हैं। ये सही है कि अगर वक्फ बोर्ड ने डरा धमकाकर आम आदमी या देवस्थान की जमीन पर कब्जा किया है तो सरकार ऐसी जमीनों पर कार्रवाई करेगी। जिन जमीनों को वक्फ बोर्ड ने गलत तरीके से अपने कब्जे में लिया है उन पर सरकार कानून के तहत कार्रवाई करेगी। ऐसी जमीनों को वापस लेने का काम सरकार करेगी और जिन देवस्थानों की जमीन पर कब्जा है उन्हें खाली कराने की जिम्मेदारी भी सरकार निभाएगी। तो जहां एक तरफ देश भर में वक्फ बोर्ड की कब्जा की गई जमीनों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ हैदराबाद से सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ देश भर में विरोध करने की बात कही है। उन्होंने मोदी सरकार पर वक्फ संपत्तियों पर गलत लोगों को बैठाने का आरोप लगाया। ओवैसी ने 3 तलाक और CAA के बाद वक्फ बिल लाने की सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज से इस कानून के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी पर गलत लोगों को बैठाना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि सरकार 3 तलाक और CAA के बाद अब वक्फ बिल लाना चाहती है। ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, सरकार वक्फ की जायदाद पर अपने जालिम लोगों को बिठाना चाहती है, यही सरकार का असली मकसद है। मुस्लिम समुदाय इस कानून के खिलाफ लगातार विरोध करेगा। जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया, उसी तरह सभी मुसलमानों को इस बिल का विरोध करना चाहिए। कुछ अबू जहल के साथियों को छोड़कर सभी मुसलमानों ने इस बिल को खारिज कर दिया है। सरकार ईद के बाद इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। लोग याद रखें कि सरकार वक्फ कानून बनाकर पूरी जायदादों को खत्म करना चाहती है। ओवैसी ने इसके साथ ही एक सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना के मंदिरों के बोर्ड, सिखों के बोर्ड और ईसाइयों के धार्मिक बोर्ड में उन्हीं धर्म के लोग हो सकते हैं तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों बैठाया जा रहा है। यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड उनका धार्मिक मामला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं नहीं, हम बिठाएंगे। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार का मकसद वक्फ की संपत्ति को छीनना है। ओवैसी ने यह भी कहा सरकार उनकी कमेटियों में आकर तमाशा करेगी। उन्होंने वक्फ बाया यूजर के मुद्दे पर कहा कि सरकार इस तरह काम कर रही है कि कोई भी विवाद खड़ा हो जाए। यह भी कहा कि अगर कोई जाकर कहता है कि मक्का मस्जिद नहीं है तो सरकार कहेगी कि वो संशोधन कर रही है। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाया यूजर को माना था। CAA की तरह ना बिगड़े बात, वक्फ बिल पर मोदी का प्लान। एक तरफ ओवैसी मुस्लिम समाज को भड़काने में लगे हैं तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने हर संशय को दूर करने का खास प्लान यानी एक रणनीति बनाई है। मोदी सरकार मुसलमानों से जुड़े वक्फ संशोधन बिल को कानूनी अमली जामा पहनाने की तैयारी कर चुकी है। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम तंजीमें विरोध कर रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद और जमाते इस्लामी सहित तमाम मुस्लिम संगठनों ने 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करके अपने तेवर दिखाए। वहीं इन तंजीमों की तरफ से JDU TDP की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने की भी अपील की है, जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके।
इतना ही नहीं, मिल्ली तंजीमों ने किसान आंदोलन की तरह वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी मोदी सरकार को दी है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसी एनडीए की सहयोगी पार्टियां वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़ी हैं, जिसके चलते मोदी सरकार के लिए बिल को पास कराना चुटकी का काम है। और इसके बावजूद मोदी सरकार वक्फ बिल पर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। ऐसे में मोदी सरकार मुस्लिम समाज के संशय को दूर करने की रणनीति बना चुकी है, ताकि बिल पास होने के बाद कोई सियासी बवाल खड़ा ना हो, जैसा कि सीएए के दौरान देश भर में देखने को मिला था। वक्फ बिल पर पहले जेपीसी का गठन। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लाई तो पहले संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी का गठन किया। जेपीसी में सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ साथ विपक्ष के सांसदों को भी शामिल किया। इस जेपीसी ने देश भर के अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों के साथ बातचीत की और इस तरह मोदी सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है, सरकार की मंशा चर्चा और विचार विमर्श करके बदलाव करने की है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ बिल वाले जेपीसी के सामने अपनी तमाम आपत्तियों को भी अलग अलग राज्यों में दर्ज कराने का काम किया था। इसके साथ ही मुसलमानों के अलग अलग प्रतिनिधिमंडलों ने भी जेपीसी के प्रमुख से मिलकर अपनी बातों को रखा और इस बहाने मोदी सरकार मुसलमानों को सियासी संदेश देने में कामयाब रही। मुसलमान द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों को भी जेपीसी ने माना और उसे लागू भी किया। पसमानदा मुस्लिम के सहारे चला दांव। मोदी सरकार वक्फ बिल पर मुस्लिम समुदाय के संशय को दूर करने के लिए पसमानदा मुसलमानों का भी सहारा ले रही है। सरकार मुसलमानों को ये बताने में जुटी है कि वक्फ संशोधन बिल कैसे आम मुसलमानों के हित में है। अभी तक वक्फ संपत्तियों पर सिर्फ मुसलमानों और कुछ मिल्ली तंजीमों का ही रसूख रहा। वक्फ संपत्तियों का फायदा देश के करीब 200 रसूख मुस्लिम परिवार ही उठा रहे हैं, जिनमें ओवैसी भी शामिल है। ओवैसी की तो खुद 3000 की संपत्तियां तेलंगाना में हैं, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद इसका फायदा पसमानदा मुसलमानों को भी मिल सकेगा। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि वक्फ बिल मुस्लिम समाज के विकास के लिए काफी जरूरी है, इसे पहले ही लाया जाना चाहिए था। मुसलमानों के विकास की बात की जाती है, विपक्ष हैरान और परेशान हो जाता है। कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम समुदाय को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मोदी सरकार मुस्लिम समाज के विकास के लिए काम कर रही है। वक्फ संशोधन बिल के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, यह बिल मुस्लिम समाज के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। दानिश आजाद अंसारी ने यह भी कहा कि इस्लाम में वक्फ का मूल मकसद गरीब मुसलमानों का भला करना है और ये बिल उसी मकसद को पूरा करने के लिए लाया जा रहा है। इस संशोधन से वक्फ संपत्ति का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होगा और मुस्लिम समुदाय के गरीब और पिछड़े वर्ग को फायदा मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम समाज के विकास के लिए एक सार्थक कदम है। इसके जरिए गरीब मुसलमानों और पसमानदा मुसलमानों का फायदा होगा। बिल का विरोध करने वाले लोग सिर्फ अपना हित चाहते हैं। वक्फ बिल के पक्ष में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। आरएसएस से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी लगातार वक्फ संशोधन बिल पर मुसलमानों के बीच जागरूकता फैलाने में लगा है कि कैसे ये बिल मुस्लिम समाज के हित में है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े हुए मुस्लिम समुदाय के लोग जेपीसी के समय से ही वक्फ बिल के समर्थन में खुलकर खड़े हैं। इंद्रेश कुमार की अगुवाई में तमाम मुस्लिम समुदायों के लोग रोजा इफ्तार का आयोजन कर वक्फ बिल के समर्थन में अपनी बात मुसलमानों के बीच रख रहे हैं। वक्फ बिल के विरोध करने वालों को राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कांग्रेसी बताने में जुटे हैं। इधर विपक्षी दलों के इशारे पर वक्फ बिल का विरोध करने का बीड़ा उठाने का आरोप लगा रहा है। रोजा इफ्तार में वक्फ बिल पर चर्चा। हाल ही में दिल्ली में बीजेपी से जुड़े हुए दो नेताओं ने रोजा इफ्तार का आयोजन किया। पहले इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में दिल्ली हज कमेटी ने इफ्तार पार्टी दी, फिर दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इफ्तार दावत रखी थी। इसके अलावा आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ से भी निजामुद्दीन इलाके में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू, यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष आतिफ रशीद सहित बीजेपी के कई दिग्गज मुस्लिम नेताओं ने शिरकत की थी। रोजा इफ्तार पार्टी में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय वक्फ संशोधन बिल पर रहा था। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू से लेकर आतिफ रशीद और यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी तक वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम समुदाय के हित में बता रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना था कि मोदी सरकार मुस्लिम समाज के सभी संशयों को दूर कर वक्फ को सभी मुसलमानों को उसका फायदा देना चाहती है। सरकार किसी भी वक्फ संपत्ति को कब्जा करने की मंशा नहीं रखती है और ना ही मुसलमानों से उनकी संपत्ति छीनी जाएगी।
संसद में वक्फ पर लंबी चर्चा का प्लान। मोदी सरकार के पास जिस तरह से बहुमत है, उस लिहाज से वक्फ बिल को सरकार चुटकी में पास करा सकती है, लेकिन सरकार कोई जल्दबाजी नहीं कर रही। सरकार वक्फ बिल पर संसद में लंबी चर्चा कराना चाहती है, जिसके जरिए विपक्ष की बात सुनने, उस पर एक एक करके विस्तार पूर्वक से जवाब देना चाहती है, ताकि मुस्लिम समुदाय के सभी संशयों को दूर किया जा सके। इसलिए सरकार ने अभी तक संसद में बिल पेश करने की पहल में कोई तेजी नहीं दिखाई। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ईद के बाद इस बिल को संसद में चर्चा के लिए ला सकती है। इसलिए 21 मार्च को लोकसभा में गिलोटिन लाया गया, जिससे बिना चर्चा के बचे हुए मंत्रालयों की अनुदान मांगों को पारित किया जा सके और इसके बाद वित्त विधेयक पारित कराए गए। वक्फ संशोधन बिल 2024 का मकसद डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता यानी एक खास ट्रांसपेरेंसी और गैरकानूनी रूप से कब्जा की गई संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी सिस्टम में सुधार को लाकर इन चुनौतियों को हल करना है। यानी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करना है और यही मकसद इस बिल का है। मोदी सरकार के पास बहुमत है, वो आसानी से इस बिल को पास करा सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो हर समुदाय तक पहुंच रही है और मुस्लिम समुदाय के सभी वर्गों से राय मशवरे के बाद ही वो चाहती है कि इस बिल को पास किया जाए, क्योंकि इसके बाद किसी भी तरह का कोई बवाल खड़ा ना हो। यानी कि संसद में बिल पास कराने के लिए मोदी सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस इस पर मोहर लगनी बाकी है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।